Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Assistant Finance के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस। ये जो काफी अच्छा वैकेंसी आया था IRFC में, काफी अच्छा वैकेंसी आया था, उसी का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात कर लेता हूं कि IRFC का कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। तो आप आज ही विजिट करें फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे और आप यहां से कोर्सेस परचेस कर सकते हो। आपको पता है कि अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे NHAI अकाउंटेंट का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होने वाला है। पर मेनली आज का जो वीडियो है वो है IRFC के लिए। तो असिस्टेंट फाइनेंस के लिए काफी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए रहने वाले हैं, सो आप इसका तैयारी जरूर करें। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज के लिए। तो असिस्टेंट फाइनेंस का भी कोर्सेज अवेलेबल है, मेकॉन का भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मेकॉन में भी इंटर वाले लोग एलिजिबल है और ये जो IRFC में जो वैकेंसीज है यहाँ पर भी इंटर वाले लोग एलिजिबल रहने वाले हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं सभी का कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट ऑफ financecareer.in। ओके, so in these courses you will get examination oriented videos, lecture, professional knowledge, and you will also get chapter wise FCQs, reasoning, quantitative aptitude, professional knowledge, and you will also get 115 plus PSU previous year question paper, and you will also get professional knowledge ebook, and you will also get 100 mock test, and this mock test will help you to know कैसा पेपर आता है PSUs में। So these are all the courses are available on the website of financecareer.in. So if you want to purchase these courses, so you can visit on the website of financecareer.in। सभी का यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है एंड दिस मॉक टेस्ट इज फुल्ली बेस्ड ऑन योर पेपर पैटर्न। ओके, तो अभी बात किया जाए इंटर लेवल पर, CA इंटर, CMA इंटर पे अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, जैसे मेकॉन में आया हुआ है, IRFC में आया हुआ है, और भी बहुत अच्छा वैकेंसीज और भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। तो आप इसका तैयारी में लग जाइए क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आया हुआ है असिस्टेंट के लिए, फाइनेंस पोस्ट है, ठीक है, असिस्टेंट फाइनेंस बोल सकते हो इसको, पोस्ट का नाम रखा है असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंस वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो CA इंटर और CMA इंटर वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छा है और ये काफी अच्छा PSUs है, तो आप इसका तैयारी जरूर करें। और इसका सैलरी भी काफी बढ़िया है। आपको अगर सैलरी डिटेल का वीडियो चाहिए कि इसमें कितना सैलरी मिलेगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जितना ज्यादा लोग कमेंट करोगे तो जाकर के मैं एक सैलरी के ऊपर भी आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा कि कितना सैलरी आपको मिलेगा IRFC में किसी भी एक असिस्टेंट पोस्ट वालों को, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिलेबस का। You can also join the Telegram group of Finance Career. So Telegram group link is given in description box of this video. तो आप आज ही जुड़ जाए, वहाँ पे मोर देन 13,000 पर्सन आर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो और फाइनेंस करियर का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपका ही फायदा होने वाला है। कुछ भी पूछ सकते हो एंड एवरी अपडेट वहाँ पे मिल जाता है, जितना भी PSUs का एग्जामिनेशन हो, सिलेबस हो, इंपॉर्टेंट डेट हो या कुछ भी अपडेट होता है, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट के लिए। पहले अकाउंटेंसी देखते हैं। अकाउंटेंसी में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक्स जो कंसेप्ट है अकाउंटेंसी में, इसमें आपने पढ़ा होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, प्रूडेंस क्या होता है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो इस तरह से जो कंसेप्ट है उसको आपको एक बार जानना है, एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से भी कुछ MCQs बनता है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, SLM, WDB। तो कहाँ पे मतलब किसका कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। और अमोर्टाइजेशन कहाँ पे होता है, डिप्रिसिएशन कहाँ पे होता है, अमोर्टाइजेशन कहाँ पे होता है, इसका कंसेप्ट एंड मेथड आप एक बार देख लेना, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन आपने AS2 पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको देख लेना। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का कैलकुलेशन
थोड़ा आगे देखते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपसे पूछ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछता कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको कुछ ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा कि कोई एक कंपनी ने ये परचेस किया, ठीक है, एसेट परचेस किया, तो क्या वो ऐसे जो एसेट अगर परचेस किया, ठीक है, तो वो क्या कैपिटल है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी कंसेप्ट है उसको आपको जानना है। जितना भी एएस है, इंडीएस है और आईएफआरएस है, उसका आपको नाम नंबर याद रखना है। क्या याद कर रखना है? नाम नंबर सभी का। आईएस यहाँ पे इंडीएस, ठीक है, इंड एएस, एएस और आईएफआरएस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मर्केंटाइल लॉ में। मर्केंटाइल लॉ में बात किया जाए यहाँ पे, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ का मतलब एक्ट है बोल सकते हो, जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट 1872 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको सभी का आपको कोर्सेस मिल जाएगा फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, और सभी का यहाँ पे फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे वीडियोस, लेक्चर, एमसीक्यूज, ई बुक, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग अवेलेबल है। वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है सभी का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कंपनी एक्ट में बात किया जाए तो अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो अकाउंट्स एंड ऑडिट का बात किया जाए तो जो अकाउंट्स से रिलेटेड एक एक्ट, अकाउंट से रिलेटेड एक सेक्शन है किसमें? कंपनी लॉ में, ठीक है। तो कंपनी लॉ में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 128, ठीक है। तो सेक्शन 128 का आपको पूरा याद करना है कि सेक्शन 128 में क्या क्या प्रोविजन है उसको आपको जानना है। और ऑडिट, ऑडिट का कौन कौन सा बताइए आप, ऑडिट का कौन सा चैप्टर है? सेक्शन 138 है, कौन सा? इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 139 से लेकर के 47 तक कौन सा है? स्टैट ऑडिट। और सेक्शन बताइए एक और कौन सा सेक्शन है जो कि कॉस्ट ऑडिट बताता है? 148। तो सेक्शन 148 है कॉस्ट ऑडिट। तो ये सब जो भी इतना भी ऑडिट का मैं चैप्टर बताया वो आपको कवर अप हो जाएगा कंपनी एक्ट के अंदर। तो आपको ऑडिट भी कवर हो जाएगा और कंपनी एक्ट में अंदर ही आता है तो वो भी आपको कवर अप हो जाएगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करके जाना। अगर आपको बढ़िया तैयारी करना तो कोर्स खरीद सकते हो फाइनेंस करियर से, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वीडियोस लेक्चर भी सब कुछ मिल जाएगा। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के बारे में आपको जानना है कि शेड्यूल 3 में क्या क्या चीजें आता है, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और क्या क्या चीजें आता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको एक बार अच्छा से नॉलेज लेकर के जाना एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएसआर, सीएसआर प्रोविजंस अब से मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएसयूज में सीएसआर होते रहता है, ठीक है, समाज सेवा बोल सकते हो। और तो ये आपको सीएसआर के बारे में प्रोविजन जानना है कि सीएसआर किसको करना होता है, ठीक है। उसका जो भी प्रोविजन है सीएसआर के अंदर, जो कि सेक्शन 135 के अंदर आता है, ठीक है, कंपनी लॉ में, ठीक है। और एक और है आगे ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के बारे में आपको जानना है कि ऑडिट कमेटी होता क्या है, ऑडिट कमेटी किसका कमेटी होता है, ठीक है। और ऑडिट कमेटी किसका कमेटी होता है? सेक्शन 177 में बता देता हूँ कि इसका जो सेक्शन है 177 है कंपनी लॉ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस भी इंपॉर्टेंट है और डिविडेंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चैप्टर आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स में बात किया जाए यहाँ पे, तो इनकम टैक्स में आप जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, तो ये सब चीज आपको जानना है। रेसिडेंशियल स्टेटस आपको जानना है, जितना भी टीडीएस है उसका सेक्शन और कितना डिडक्शन होता है, ये सब चीजें आपको याद करके रखना है। और जो एक डिडक्शन का एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, चैप्टर 6 से करके उसको बोलते हैं, तो वो चैप्टर 6 से के अंदर जितना भी सेक्शंस है वो उसको आपको गो थ्रू करना, याद करके रखना है, वहां से भी एमसीक्यूज बनता है। ये सब चीजें करने के बाद, हाँ एक चीज और, आप एडवांस टैक्स देख लेना। ये सब चीजें करने के बाद आप 5 हेड्स ऑफ इनकम पे जाना, क्योंकि 5 हेड्स ऑफ इनकम काफी बड़ा है, जिसमें कि सैलरी, हॉर्स प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रिपरेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी में आपको जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है जीएसटी के बारे में वो आपको जानना है। जैसे कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का बात की जाए तो सीजीएसटी, एचजीएसटी कहाँ पे लगता है, आईजीएसटी कहाँ पे लगता है, इस तरह से भी इतना बेसिक्स भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी कहाँ पे लगता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। मिक्स सप्लाई किसको बोला जाता है, कंपोजिट सप्लाई किसको बोला जाता है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरिया जितना भी आपको याद करके रखना है। जीएसटी में जो आईटीसी कौन ले सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये सब चीजें का जितना भी प्रोविजन है आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करके जाना। आपको डेफिनेटली आप बोलोगे एग्जामिनेशन से आने के बाद कि हाँ आपने
जो ये वीडियो देखा आपका काम लायक ये वीडियो था। ठीक है, आपको बढ़िया तैयारी करना तो आज ही फाइनेंस करियर वेबसाइट पे विजिट करें और यहाँ से कोर्सेज परचेस करें और तैयारी बढ़िया कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोस्टिंग में बात किया जाए तो मटेरियल चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल चैप्टर से क्या होता है, यहाँ पे ईओक्यू निकालने पूछेगा आपको, रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, रीऑर्डर लेवल, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और मटेरियल चैप्टर से बहुत सारे जो थियोरिटिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थियोरिटिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सम्स भी पूछे जाता है मटेरियल चैप्टर से। लेबर भी इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात की जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट का बात की जाए कॉस्टिंग में तो वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से भर के सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग जरूर करके जाना। सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फाइनेंस करियर के वेबसाइट से अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, बजट। हाँ, बजट में आपको बहुत सारी चीज जानना है, जैसे कि बजट किसके लिए क्या बजट बनाया जाता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, इस तरह से नॉलेज आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बात किया जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको जानना होना, आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस लिए पढ़ा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस करके एक चैप्टर है, तो वो आपको चैप्टर को गो थ्रू करना है। उसमें जितना भी फॉर्मूलास है आपको सारा फॉर्मूला याद करके जाना है, वहां से सम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उसको आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग देख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने क्या क्या पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर कोई एसेट परचेस किया तो वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या जाता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एनपीवी, आईआरआर निकालने पूछता है आपसे। ठीक है, इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी मैं आपको बताया अभी, सभी का आपको कोर्सेस मिल जाएगा। जितना भी चैप्टर्स आपको यहाँ पे मैं बताया और जितना भी बताया सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सबको करके जाना है। ठीक है, जितना बताया इतना तो करके जाना है। इसके बाद अगर आपको कुछ और पढ़ना तो भी पढ़ सकते हो, पर इतना आपको करके जाना है, डेफिनेटली इतना तो जरूर आपको करके जाना है। ठीक है, तो ये सिलेबस है असिस्टेंट फाइनेंस के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा अभी तक तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि उनको भी जानकारी हो पाए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इसका तैयारी जरूर कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आता है। तो आप इसका तैयारी जरूर करें और पढ़ना क्या है, एक वीडियो अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनको भी नॉलेज हो पाए कि उनको भी क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो कि आपके पूरे फाइनेंस में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होता है, पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन, वैकेंसीज, सिलेबस, एग्जामिनेशन डेट, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको ये चैनल बताता है। तो आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में रहते हैं। थैंक यू।